न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में आज चौथी सुनवाई। नवकार महामंत्र दिवस, विश्व शांति और सद्भाव के लिए विजय भंडारी। ताबू राणा को 11 साल बाद ला रहे हैं तो उसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए, विजय वडेट्टीवार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में आज चौथी सुनवाई। 9 दिसंबर 2024 को संतोष देशमुख का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बीड़ में एक ऊर्जा कंपनी से की जा रही जबरन वसूली को रोकने की कोशिश की थी, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी कृष्णा आंधाले अब भी फरार है। महाराष्ट्र सरकार ने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है। देशमुख के परिवार के सदस्यों ने भी ऐसी ही मांग की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि राज्य सरकार ने संतोष देशमुख हत्याकांड में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक और अधिवक्ता बाला साहेब कोल्हे को सहायक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। वहीं आज संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में आज बीड़ जिला सत्र न्यायालय में चौथी सुनवाई होगी। जाने माने सरकारी वकील उज्जवल निकम इस कार्यवाही में शामिल हो। 9 दिसंबर 2024 को संतोष देशमुख का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बीड़ में एक ऊर्जा कंपनी से की जा रही जबरन वसूली को रोकने की कोशिश की थी, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी कृष्णा आंधाले अब भी फरार है। महाराष्ट्र सरकार ने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है। देशमुख के परिवार के सदस्यों ने भी ऐसी ही मांग की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि राज्य सरकार ने संतोष देशमुख हत्याकांड में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक और अधिवक्ता बाला साहेब कोल्हे को सहायक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। वहीं आज संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में आज बीड़ जिला सत्र न्यायालय में चौथी सुनवाई होगी। जाने माने सरकारी वकील उज्जवल निकम इस कार्यवाही में शामिल हो। 9 दिसंबर 2024 को संतोष देशमुख का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बीड़ में एक ऊर्जा कंपनी से की जा रही जबरन वसूली को रोकने की कोशिश की थी, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी कृष्णा आंधाले अब भी फरार है। महाराष्ट्र सरकार ने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है। देशमुख के परिवार के सदस्यों ने भी ऐसी ही मांग की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि राज्य सरकार ने संतोष देशमुख हत्याकांड में वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम को विशेष लोक अभियोजक और अधिवक्ता बाला साहेब कोल्हे को सहायक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। वहीं आज संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में आज बीड़ जिला सत्र न्यायालय में चौथी सुनवाई होगी। जाने माने सरकारी वकील उज्जवल निकम इस कार्यवाही में शामिल हो। अरे अरे भाई घूम के चलो सरकार घूम ले रहा अगली खबर। नवकार महामंत्र दिवस, विश्व शांति और सद्भाव के लिए विजय भंडारी। पीएम मोदी की उपस्थिति वाले नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम पर जीतो के अध्यक्ष विजय भंडारी ने कहा, नवकार महामंत्र दिवस विश्व शांति और सद्भाव के लिए था। नवकार महामंत्र गायत्री मंत्र की तरह एक महामंत्र है। देश भर और दुनिया के 200 स्थानों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके दौरान कल नवकार महामंत्र का जाप किया गया। तो वही नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति पर लिबार्ड ग्रुप के चेयरमैन ललित कुमार डांगी ने कहा कि जैन समुदाय में नवकार महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र। यह सिर्फ जैन समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। यह मंत्र शांति फैलाने में मदद करता है। पीएम मोदी की उपस्थिति वाले नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम पर जीतो के अध्यक्ष विजय भंडारी ने कहा, नवकार महामंत्र दिवस विश्व शांति और सद्भाव के लिए था। नवकार महामंत्र गायत्री मंत्र की तरह एक महामंत्र है। देश भर और दुनिया के 200 स्थानों से लोग इस कार्यक्रम में
शामिल हुई, जिसके दौरान कल नवकार महामंत्र का जाप किया गया। तो वही नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति पर लिबार्ड ग्रुप के चेयरमैन ललित कुमार डांगी ने कहा कि जैन समुदाय में नवकार महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र। यह सिर्फ जैन समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। यह मंत्र शांति फैलाने में मदद करता है। पीएम मोदी की उपस्थिति वाले नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम पर जीतो के अध्यक्ष विजय भंडारी ने कहा, नवकार महामंत्र दिवस विश्व शांति और सद्भाव के लिए था। नवकार महामंत्र गायत्री मंत्र की तरह एक महामंत्र है। देश भर और दुनिया के 200 स्थानों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके दौरान कल नवकार महामंत्र का जाप किया गया। तो वही नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति पर लिबार्ड ग्रुप के चेयरमैन ललित कुमार डांगी ने कहा कि जैन समुदाय में नवकार महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र। यह सिर्फ जैन समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है। यह मंत्र शांति फैलाने में मदद करता है। मंत्र जो कल दिवस था उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या बताना चाहेंगे? नवकार मंत्र जैन समाज का एक बहुत बड़ा मंत्र है। ऐसा कहा गया है कि 84 लाख मंत्रों में से नवकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है और ये जरूर नवकार मंत्र जैन समाज का मंत्र है, बट ये सभी समाज के लिए एक समर्पित दिव्य श्लोक है, मंत्र है और इससे शांति, अहिंसा, जन जन कल्याण का एक शांति वर्धक स्रोत है, जिससे समाज में शांति फैलती है, परोपकार फैलता है, सद्भावना फैलती है और ये जन जन तक फैला हुआ। उसमें इतनी ताकत है कि आप अभी कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है इसमें इतनी ताकत है कि जब आप नवकार मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका तापमान बढ़ जाता है, आपके ब्लड सेल्स कम होते जाते हैं, मतलब उसमें पावर बढ़ती जाती है। तो ये साइंटिफिक आपकी बॉडी को भी बहुत अच्छा बना देता है ये। और नवकार मंत्र का उच्चारण करने से एक वायुमंडल में एक पॉजिटिव वातावरण पैदा हो जाता है, जो नेगेटिव वातावरण हुआ है उसको ऑब्जर्व कर देता है। तो आपको एक अच्छा फीलिंग होता है कि जैसे पॉजिटिव फीलिंग जैसे होती है वैसे पॉजिटिव फीलिंग होती है। तो ये पूरे जन समुदाय के लिए, पूरे विश्व के लिए एक सबसे अच्छा नवकार मंत्र है। नवकार महामंत्र दिवस जो था ये एक सोच थी सबको पीस और हार्मनी के लिए, यानी विश्व मैत्री और विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और एक मंत्र ऐसा है कि जिस मंत्र के अंदर सारी सृष्टि के लिए वंदन किया गया है। तो एक गायत्री मंत्र जैसे ही एक महान मंत्र है और इस मंत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए पूरे देश के अंदर और उसके साथ साथ 200 कंट्री के आसपास इसके अंदर अलग अलग जगह से लोग जुड़े और इसका आयोजन करने के लिए हम पिछले 2 महीने से प्रयास कर रहे थे। 9 तारीख का इसका विशेष तौर के ऊपर आयोजन का हमने नींव रखी थी और ये नवकार महामंत्र दिवस जिसके अंदर कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी साहब भी थे और हम लोगों ने उनके साथ डायस साझा किया दिल्ली के अंदर और उसका प्रक्षेपण पूरे देश में और उसके साथ साथ पूरे विदेश में एक ही साथ हुआ। तो एक साथ इतना बड़ा नवकार महामंत्र का जाप जिसमें करोड़ों लोग जुड़े, यानी भले उसके अंदर कहीं समय के अलग अलग जगह पे अलग अलग समय था, लेकिन उस समय को सभी लोगों ने एक साथ साझा किया और सभी लोगों ने इस नवकार महामंत्र दिवस का एक साथ जाप किया। तहव्वुराना 11 साल बाद लाए जा रहे हैं तो उसे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाए, विजय वटेटीवार का बयान। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुराना के भारत प्रत्यार्पण को लेकर कांग्रेस नेता विजय नामदेव राय वटेटीवार ने कहा, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उससे भारत लाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। यह ठीक है, यह सरकार की उपलब्धि है, लेकिन अगर आप उसे 11 साल बाद ला रहे हैं तो उसे यहाँ लाने के तुरंत बाद फांसी पर लटका दे। उसे बिना किसी देरी के सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वहीं शहीद तुकाराम ओंबाले के भाई तहव्वुराना के प्रत्यार्पण को लेकर एकनाथ ओंबाले ने भी कहा कि यह बहुत खुशी और महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात है कि तहव्वुराना को अमेरिका से भारत लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान कई निर्दोष नागरिकों, पुलिसकर्मियों और सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुराना के भारत प्रत्यार्पण को लेकर कांग्रेस नेता विजय नामदेव राय वटेटीवार ने कहा, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उससे भारत लाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। यह ठीक है, यह सरकार की उपलब्धि है, लेकिन अगर आप उसे 11 साल बाद ला रहे हैं तो उसे यहाँ लाने के तुरंत बाद फांसी पर लटका दे। उसे बिना किसी देरी के सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए।
वहीं शहीद तुकाराम ओंबाले के भाई तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर एकनाथ ओंबाले ने भी कहा कि यह बहुत खुशी और महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान कई निर्दोष नागरिकों, पुलिसकर्मियों और सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण को लेकर कांग्रेस नेता विजय नामदेव फ्राई वटेटीवार ने कहा, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि उससे भारत लाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। यह ठीक है, यह सरकार की उपलब्धि है, लेकिन अगर आप उसे 11 साल बाद ला रहे हैं तो उसे यहाँ लाने के तुरंत बाद फांसी पर लटका दे। उसे बिना किसी देरी के सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वहीं शहीद तुकाराम ओंबाले के भाई तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर एकनाथ ओंबाले ने भी कहा कि यह बहुत खुशी और महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा किए गए 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान कई निर्दोष नागरिकों, पुलिसकर्मियों और सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। देश के होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम लोग इस बारे में कि हमने ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, तो ठीक है ना, सरकार की उपलब्धि है, उनको लाना इतने साल से 11 साल के बाद में लाए हो तो लाकर तुरंत उसको फांसी पे चढ़वाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। राज सवाल की ये बड़ी उपलब्धि, तो इससे भी बड़ी उपलब्धि सरकार ने गिनाए दाऊद को लाकर। वो तो नज़दीक बैठा है, अमेरिका से ला सकते हो तो पाकिस्तान से क्यों नहीं ला सकते? ये क्यों नहीं हिम्मत बता सकते तुम, जिन्होंने मुंबई को उध्वस्त किया था? अगर हिम्मत है और सच्चाई है तो उनको भी ले आओ। बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका से आज तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। क्योंकि आपको मालूम है 26/11 की वो रात, वो 26/11 का जो पाकिस्तान ने टेररिस्ट हमला मुंबई के ऊपर किया था, उसमें कई अपने निरपराध लोग मारे गए थे, कई जवान, कई पुलिस बांधव उस हमले में मारे गए थे। और पाकिस्तान का हमेशा ये प्रयास रहा है कि मतलब भारत को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। तो जब भी कसाब को पकड़ा, कसाब को सजा देने में बहुत बड़ा विलंब लगा। और वो अपने को सबको मालूम है, पाकिस्तान का असली चेहरा विश्व के सामने लाना था और उसमें वो देर समय निकल गया। बट अभी ये पिछले 16 साल में तहव्वुर राणा हो, हेडली हो, इनके बारे में सब कुछ साजिश उनके सामने आ गई है। तो अभी विलंब नहीं होना चाहिए। जो भी कानूनन प्रोसेस है वो जल्द से जल्द पूरी करके तहव्वुर राणा जैसे टेररिस्ट को खुले आम फांसी की सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी फांसी की सजा होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अब वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।